जेएसएससी नोट डायरी चैनल के सभी दोस्तों को जोहार। आज का वीडियो सेट झारखंड की जनजातियों पर आधारित लास्ट वीडियो सेट है, क्योंकि इससे पहले हम झारखंड की जनजातियों पर 2 वीडियो सेट पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आज का वीडियो सेट भी आने वाले जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि झारखंड के जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जनजातियों से क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो सेट शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो सेट है वो सेट नंबर 30 है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली खोड़ जनजाति कौन सी बोली बोलती है, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए डोंगरिया, ऑप्शन बी कोंधी, या ऑप्शन सी ओडिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में पाई जाने वाली खोड़ जनजाति कोंधी बोली बोलती है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि डिटेल में जानना आजकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए डिटेल में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो खोड़ जनजाति झारखंड की एक लघु जनजाति में आती है और जातीय दृष्टि से ये द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखती है, और यह जनजाति मुख्य रूप से उड़ीसा में पाई जाती है, लेकिन इसकी कुछ संख्या झारखंड के संथाल परगना में भी पाई जाती है, जो उड़ीसा से ही आकर यहाँ बसे हैं। पुराने ज़माने में खोड़ जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती थी, जिसे मरियाह प्रथा कहते थे। इसकी तीन समूह पाए जाते हैं। पहला है कुड़ियाहा खोड़, ये पहाड़ी भागों में रहते हैं। दूसरा है डोंगरिया खोड़, ये पहाड़ के निचली भूमि में निवास करते हैं एवं बागवानी का कार्य करते हैं, और ये मुख्यतः स्थानांतरित कृषि पर निर्भर होते हैं, जिसे पोचड़ा कहा जाता है। तो ये था दोस्तों झारखंड की जो खोड़ जनजाति पाई जाती है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड की कौन सी जनजाति अपने आप को नगेसिया कहते हैं? ऑप्शन ए किसान जनजाति, ऑप्शन बी कोरबा जनजाति, ऑप्शन सी कोरा जनजाति, या ऑप्शन डी महली जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो किसान जनजाति है झारखंड की, वो अपने आप को नगेसिया भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जानते हैं डिटेल में। किसान जनजाति झारखंड की एक लघु अनुसूचित जनजाति है। यह अपने को नगेसिया कहते हैं, और प्रारंभ में ये खेती बाड़ी का काम करते थे, इसलिए इनकी पहचान किसान के रूप में बनी, और इनका निवास स्थान झारखंड के पलामू, रांची, सिंहभूम आदि जिलों में मुख्य रूप से है। किसान समाज 2 भागों में विभक्त है। पहला है सिंदूरिया और दूसरा है तेलिया। एक वर्ग में सिंदूर का तो दूसरे वर्ग में तेल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग बारात ले जाकर लड़की के घर में विवाह करते हैं, उसको चढ़ौआ विवाह के नाम से जानते हैं, और लड़की को अपने घर लाकर विवाह करते हैं, उसको ये लोग गुरबा विवाह कहते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड की कौन सी जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन ए कौल जनजाति, ऑप्शन बी सब्बर जनजाति, ऑप्शन सी परहिया जनजाति, या ऑप्शन डी सौरिया पहाड़िया जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की जनजातियों में जो 32वें स्थान की जनजाति के रूप में मान्यता मिली है वो कोल जनजाति को मिली है, और कोल जनजाति जो है इसको मान्यता जो मिली है 2003 में मिली थी,
और ये प्रजातीय समूह की दृष्टि से प्रजातीय समूह की दृष्टि से प्रोटो-अस्ट्राइड के अंतर्गत रखा गया है इसको। और इसकी जो भाषा है वो संथाली से मिलती जुलती है। प्रारंभ काल में इस शब्द का प्रयोग झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों के संदर्भ में किया जाता था। और झारखंड में कोल मुख्य रूप से दुमका, देवघर, गिरिडीह जिले में पाए जाते हैं। इस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है और ये सरना धर्म के अनुयायी हैं तथा इनका प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। और ये प्रकृतिवादी होते हैं, जैसा कि सभी आदिवासी होते हैं, तथा सखुआ, महुआ, आम आदि वृक्षों की भी पूजा करते हैं। इनमें सहगोत्र विवाह की प्रथा पाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की बहुत सी जनजातियां हैं जिसमें सहगोत्र विवाह एकदम वर्जित माना गया है, लेकिन इसमें सहगोत्र विवाह की प्रथा प्रचलित पाई जाती है। और वधु मूल्य को ये पोटो कहते हैं। और तथा ये गांव के मुखिया प्रधान को माझी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड किस जनजाति को, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों, धांगर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोड़ा जनजाति, ऑप्शन बी कोरबा जनजाति, या ऑप्शन सी माल पहाड़िया जनजाति, या ऑप्शन सी करमाली जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कोड़ा जनजाति है उसी को धांगर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये पुराने ज़माने में लोगों के यहाँ जो धांगर बोला जाता है सादरी भाषा में, वो नौकर का काम किया करते थे। तो चलिए कोड़ा जनजाति के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कोड़ा झारखंड की एक लघु जनजाति है और कोड़ा जनजातीय सूची में 1931 की जनगणना में शामिल किया गया। और जो कोड़ा जनजाति है प्रोटो-अस्ट्राइड प्रजाति के माने जाते हैं। कोड़ा शब्द की उत्पत्ति मुंडारी शब्द कोड़ा से हुआ है, जिसको कोरा के नाम से भी जाना जाता है और जिसका अर्थ होता है मिट्टी कोड़ना, काटना, और इनका परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना ही रहा है। ये मुख्य रूप से हजारीबाग, बोकारो, धनबाद आदि जिलों में पाए जाते हैं। और जैसा कि इन्हें कोड़ा या कोरा भी कहा जाता है। और कोरा जनजाति का प्रमुख नृत्य खेमठा है, जो कि जेएसएससी के कई एग्जामों में पूछ चुका है। और इन जनजातियों में जो गोदना, जिसको टैटू बोला जाता है, इनका एक प्रमुख संस्कार रहा है, जिसे ये स्वर्ग या नरक में अपने सगे संबंधियों को पहचानने का चिन्ह मानते हैं। और इनका जो धार्मिक पुजारी होता है उसको बैगा कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में निवास करने वाली कोरबा जनजाति भारत के किस राज्य से आकर यहाँ बसे हैं? यहाँ थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा गया है, इसलिए आप लोग पूरा क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में निवास करने वाली कोरबा जनजाति जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से आकर झारखंड में बसी है। तो कोरबा के बारे में भी जान लेते हैं। कोरबा झारखंड की एक लघु आदिम जनजाति है जो प्रोटो-अस्ट्राइड से संबंधित है। इसकी भाषा कोरबा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। ये मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों के पहाड़ियों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ पर रहने वालों को पहाड़िया कोरबा और नीचे गांव में रहने वालों को डिहारिया कोरबा कहते हैं। ये स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे ये बोयोडा कहते हैं। कोरबा जनजाति में गोत्र व्यवस्था पाई जाती है
और इनका प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। और इनका धार्मिक पुजारी जो सभी धार्मिक अनुष्ठान करवाता है उसे बैगा के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोहरा जनजाति का झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से संकेंद्रण है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी सिमडेगा या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी जो लोहरा जनजाति है उनका जो मुख्य संकेंद्रण है वो रांची में भी है, गुमला में भी है और सिमडेगा में भी है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और लोहरा जनजाति अनुसूचित जनजाति में एक पेशेवर जनजाति के रूप में पहचान रखती है और प्रजातीय दृष्टि से लोहरा को प्रोटो-अस्ट्रालॉइड समूह में रखा जाता है। लोहरा सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं और लोहरा जनजाति की परंपरागत पेशा लोहारी करना है। ये मुख्य रूप से कृषि संबंधी लोहे का उपकरण बनाने के लिए जानी जाती है। इनका जो प्रमुख देवता होता है वो सिंहबोंगा के नाम से जाना जाता है और जो इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है वो सरहुल है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के कौन सी जनजाति बांस के कला में दक्ष एवं प्रवीण मानी जाती है और एक शिल्पी जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है? आपको उस जनजाति का नाम बताना है। ऑप्शन ए महली जनजाति, ऑप्शन बी माल पहाड़िया जनजाति, ऑप्शन सी सौरिया पहाड़ी जनजाति या ऑप्शन डी परहिया जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो झारखंड की जो महली जनजाति है वो बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण मानी जाती है और एक शिल्पी जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। और इनका मुख्य पेशा ही बांस से जो भी ये घरेलू सामान यूज होते हैं उनका ये निर्माण करते हैं। जैसे सूप होता है, जो ढोने के लिए जो होता है जिसको स्थानीय भाषा में दौरी बोलते हैं। इसी तरह के अन्य सामान ये बनाकर अपनी जीविका चलाते थे प्राचीन काल में। अभी मुख्य रूप से ये झारखंड के जो और पेशेवर जो काम है उनमें भी ये अब मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। इसलिए ये अपने पेशेवर जो परंपरागत इनकी जो कला थी, मतलब जो काम करने का तरीका था वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अन्य पेशों से ये भी अभी वर्तमान में जुड़ गए हैं। और ये मुख्य रूप से रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा आदि जिलों में पाई जाती है। महली प्रोटो-अस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। इनमें बी रक्त समूह की अधिकता होती है। महली पांच उपजातियों में बटे हैं: बांसफोड़ महली, पातर महली, सोलंकी महली और तांती महली। मुंडा महली और महली के सांस्कृतिक विरासत बहुत ही धनी मानी जाती है दोस्तों। संगीत सृजन नाम की संस्था जो झारखंड में एक प्रचलित संगीत अकादमी के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें अधिकतर सदस्य महली जनजाति के ही हैं। और जो नागपुरी के महान गीतकार हुए हैं जिनका नाम घासीराम है, वो इस जनजाति की ही उपशाखा से संबंध रखते हैं। आपको घासीराम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे झारखंड के होने वाले JSSC के किसी भी एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। और झारखंड में लगभग बहुत सारे ऐसे गीत आप सुने होंगे जो इन्हीं की रचना है। इसलिए झारखंड के बहुत ही फेमस गीतकार हैं नागपुरी के, जिस कारण लोगों ने इन्हें नागपुरी के विद्यापति कहते हैं। और इनका सर्वोच्च देवता सुरजाही देवी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड
कि कौन सी जनजाति झूम कृषि खेती के लिए मशहूर है? ऑप्शन ए माल पहाड़िया जनजाति, ऑप्शन बी सौरिया पहाड़िया जनजाति, या ऑप्शन सी परहिया जनजाति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में जो झूम कृषि के लिए मशहूर जनजाति है वो माल पहाड़िया जनजाति है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पहाड़ियों में निवास करते हैं और वहीं पे झूम कृषि करते हैं, क्योंकि झूम कृषि जो होती है दोस्तों वो पहाड़ों में ही होना मुख्य रूप से संभव हो पाता है। तो चलिए इस जनजाति के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया को प्रोटोअस्ट्राइड समूह में रखा जाता है, जैसा कि झारखंड की अधिकतर जनजातियों को इसी समूह में रखा जाता है। इनकी भाषा को मालतो कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों झारखंड के जेएसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इनकी भाषा को याद रखिएगा, जिसको मालतो कहा जाता है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है। माल पहाड़िया मुख्यतः संथाल परगना, दुमका, जामताड़ा आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित हैं और माल पहाड़िया में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की एक अनोखी प्रथा है दोस्तों, जो कि झारखंड की किसी जनजाति में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित नहीं है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। जेएसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तथा माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड की किस जनजाति को मलेर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सौरिया पहाड़िया जनजाति, ऑप्शन बी माल पहाड़िया जनजाति, ऑप्शन सी परहिया जनजाति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मलेर झारखंड की जनजातियों में मलेर के नाम से सौरिया पहाड़िया जनजाति को जाना जाता है। और ये जनजाति पहाड़िया जनजाति दूसरी पहाड़िया जनजाति की ही दूसरी शाखा है सौरिया पहाड़िया जनजाति, और यह झारखंड की एक आदिम जनजाति के रूप में भी जानी जाती है, जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम है और प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोअस्ट्राइड श्रेणी में रखा जाता है। इनकी बोली मालतो है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, और मालतो भाषा उरांव की भाषा कुड़ुक से काफ़ी मिलती जुलती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये मुख्य रूप से परगना के साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा में मिलते हैं। मतलब संथाल परगना के साहेबगंज, पाकुड़, दुमका या जामताड़ा में मिलते हैं। ये जनजाति पहाड़ियों की चोटियों में रहते हैं, जिसे ये अड्डा के नाम से जाने, मतलब जहाँ रहते हैं उसको अड्डा कहते हैं। ये मुख्य रूप से कृषि पर ही आश्रित होते हैं और इनका युवा गृह पोड़बाहा कहलाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के किस जनजाति के झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है? दोस्तों ये भी झारखंड के जेएसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी सब्बर जनजाति, या ऑप्शन सी पहरिया जनजाति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड की जो जनजाति झोपड़ी नुमा घर में रहती है, जिसको झाला कहा जाता है, वो परहिया जनजाति है। यह जनजाति झारखंड की एक लघु आदिम जनजाति है। ये मुख्य रूप से लातेहार, पलामू, गढ़वा एवं हजारीबाग के जिलों में निवास करते हैं। प्रजातीय दृष्टि से ये परहिया को प्रोटोअस्ट्राइड वर्ग में रखा गया है और इनमें परिवार की गिनती चूल्हा, जिसको ये कुरला कहते हैं, उनसे होती है। और इस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है। इनमें वधु मूल्य देने की प्रथा है, जिसे ये डाली कहते हैं।
और इनका प्रमुख जो देवता है दोस्तों वो सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है। और इस जनजाति में महुआ पेड़ का बहुत महत्व है और इनका ये प्रमुख पर्व त्योहारों में पूजा करते हैं। और इनका जो प्रमुख पर्व है वो सरहुल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है उड़ीसा के महानदी घाटी से आकर झारखंड में बसने वाली जनजाति को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए बेदिया जनजाति, ऑप्शन बी बंजारा जनजाति, ऑप्शन सी सब्बर जनजाति, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा के महानदी घाटी से आकर झारखंड में बसने वाली जो जनजाति है वो सब्बर जनजाति है। तो चलिए दोस्तों सब्बर जनजाति के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सब्बर झारखंड की एक लघु आदिम जनजाति है और इस जनजाति का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। लाखों वर्षों पहले त्रेता युग में सब्बर जनजाति के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है और ये मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। और सब्बर की 4 उपजातियां हैं जिसमें केवल एक वर्ग ही झारखंड में निवास करती है। इनमें गोत्र प्रणाली नहीं है और सब्बर जनजाति में युवा गृह को मतलब जो युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं होती है। तो दोस्तों ये झारखंड की जो जितनी जनजातियां थी लगभग 32 जनजातियों के बारे में हम 3 सेट में आप लोगों को पूरी तरह से डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर झारखंड के जितने भी जेएसएससी के एग्ज़ाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।